रानो चिड़िया अपने घर में बैठी खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी की खुशबू जंगल में दूर दूर तक जा रही थी। कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। ये खिचड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है? पता लगाता हूँ, मैं पीछा करता हूँ खुशबू का। कालू कौवा पेड़ की डाल से उड़ता है और खुशबू के पीछे पीछे रानो चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। कालू कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। तो ये खिचड़ी रानो चिड़िया बना रही है। मैं भी किसी न किसी तरह ये स्वादिष्ट खिचड़ी खाकर ही दम लूंगा। कालू कौवा थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुप जाता है। खिचड़ी तो बन गई, अब मैं नदी से अपने पंख धो आती हूँ और फिर आकर मजे मजे से खिचड़ी खाऊंगी। रानो चिड़िया नदी की तरफ जाती है। कौवा छुपा हुआ रानो चिड़िया को देख रहा था। जैसे ही चिड़िया जाती है, कौवा जल्दी से पेड़ के पीछे से निकलकर चिड़िया के घर में चला जाता है। कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया की खिचड़ी की हंडिया उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? जल्दी से आओ, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू, ये तो खिचड़ी है, ये तुम कहाँ से चुरा कर ले आए हो? मैं ये खिचड़ी रानो चिड़िया के घर से चुरा कर लाया हूँ। लेकिन मेरी तो चोंच गंदी है, मैं अभी नदी से अपनी चोंच धो कर आती हूँ और फिर दोनों मिलकर खाएंगे ये स्वादिष्ट खिचड़ी। जल्दी आना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। गोरी कौवी नदी पर जाती है तो वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई थी। गोरी, मैंने आज खिचड़ी बनाई है, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए भी खिचड़ी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा तो खिचड़ी खाने को दिल नहीं कर रहा। गोरी कौवी अपनी चोंच नदी से धोती है और घर चली जाती है। आज तो ना जाने इस कौवी ने क्या पकाया है जो खिचड़ी खाने को दिल नहीं कर रहा इसका। कौवा गोरी के पीछे से खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। कौवे को पता ही नहीं चलता कि कौवा सारी खिचड़ी ही खा लेता है। ऊपर से गोरी कौवी भी आ जाती है। खिचड़ी की हंडिया खाली देखकर गोरी कौवी तो गुस्से से भर जाती है। कालू, खिचड़ी कहाँ है? माफ करना गोरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सारी खिचड़ी खा गया। गंदी नियत वाले, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गोरी कौवी छड़ी उठाकर कौवे को मारने लगती है। निकल निकल मेरे घर से, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने बना कर दिया था ये घर। गोरी गोरी, मुझे मत मारो, मैं चिड़िया से और खिचड़ी बनवा कर ला देता हूँ तुम्हें। जब तक तुम मेरे लिए खिचड़ी नहीं लाओगे मेरे घर में मत आना, वरना मैं मार मार कर तुझे बंदर बना दूंगी। कालू कौवा घर से निकल जाता है। जब रानो चिड़िया अपने घर में आती है तो खिचड़ी की हंडिया ना देखकर रोने लग जाती है। मेरी खिचड़ी कौन चुरा कर ले गया? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी वो खिचड़ी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रानो चिड़िया छुप कर जाती है और आवाज सुनती है। अब मैं क्या करूं? जो खिचड़ी मैंने चिड़िया की चुराई थी वो तो मैंने सारी खा ली। अब मैं गोरी को कैसे खिचड़ी ला कर दूं? अगर ना ला कर दी तो गोरी मुझे बहुत मारेगी। चिड़िया ये सुनकर कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर आपने मेरी खिचड़ी चुरा कर खा ली है तो मैं आपको गोरी के लिए दोबारा खिचड़ी बना देती हूँ। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब जल्दी से चावल का दाना लेकर मेरे घर आ जाओ और मैं आग जलाती हूँ। ठीक है, मैं अभी किसान के खेत से चावल का दाना लेकर आता हूँ। कौवा उड़ता है और किसान के खेत की तरफ चला जाता है। कौवे के बच्चे, अब सारा काम तुम करोगे और खिचड़ी खाऊंगी मैं। कौवा इंसान के खेत में जाकर छुप कर बैठ जाता है और जैसे ही किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से घर जाता है तो कालू कौवा किसान के खेत से चावल के दाने चुरा कर भाग जाता है। मैं ले आया रानो चिड़िया, अब जल्दी से मुझे गोरी के लिए खिचड़ी बना दो। कौवे भैया, चावल का दाना तो तुम ले आए हो, लेकिन दाल का दाना कौन लाएगा? क्या दाल का दाना भी मुझे लाना होगा? हाँ तो और क्या, दाल के दाने के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? कौवा फिर से उड़ता है और जंगल जंगल घूमता है। तोते तोते, मुझे दाल का दाना कहाँ से मिलेगा? दाल का दाना तो दूसरे जंगल से मिलेगा। फिर कौवा दूसरे जंगल जाता है और वहाँ से दाल का दाना ढूंढता है। बहुत मुश्किल से कौवे को दाल का दाना मिल जाता है। मिल गया, मुझे दाल का दाना मिल गया। अब मैं बच जाऊंगा गोरी की मार से। कौवा दाल का दाना लेकर वापस जाता है। कौवे भैया, मैं भूल गई, मेरे पास तो शक्कर भी नहीं है। खिचड़ी में मीठा डालने के लिए अब लानी होगी शक्कर। जल्दी से शक्कर ले आओ और मैं बनाती हूँ खिचड़ी। मगर मुझे शक्कर कहाँ से मिलेगी? चाचा छमछम शक्कर बनाता है, तुम चाचा छमछम के पास जाओ और उससे थोड़ी शक्कर ले आओ।
कौवा जल्दी से उड़ता है और सीधा चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा छमछम, मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दो। कौवे, मेरे पास शक्कर तो नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे गन्ना ला दो तो मैं तुम्हें गन्ने के रस से शक्कर बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी किसान के खेत से गन्ना लेकर आता हूँ। कौवा थक जाता है लेकिन वो उड़ता है और किसान के खेत से जाकर गन्ना तोड़ लेता है। वो बहुत थका हुआ था। इससे तो अच्छा था मैं पहली बार चिड़िया के घर से खिचड़ी ना ही चुराता, ना गौरी के हिस्से की खिचड़ी मैं खाता और ना अब मुझे इतना काम करना पड़ता। कौवा गन्ना लेकर चाचा छमछम के पास जाता है और चाचा छमछम कौवे को शक्कर बना देता है। कौवा वो शक्कर लेकर वापस चिड़िया के पास आता है। मैं ले आया, मैं शक्कर ले आया हूँ। अब बाहर बैठकर थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी खिचड़ी बनाती हूँ। चिड़िया चिड़िया, बाहर क्यों? मैं यहाँ ही बैठ जाता हूँ। कौवे भैया, मेरी खिचड़ी की रेसिपी सीक्रेट है, इसलिए आपको बाहर जाना ही होगा।